मैं फिल्म सिटी गई थी बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए। तो मेरा यूट्यूब ही प्लान बी था और मैं अभी प्लान बी कर रही हूँ। लेकिन पता है मैं जैसी बंक करके मेन रोड पे निकली, पता नहीं बुद्धि कहाँ चली गई थी मेरी। मैं मेन रोड पे निकली और वहां से आए पापा। मेरा बचपन का क्रश दूसरी क्लास में था। अब तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी सिर्फ और सिर्फ हवा ही बची है जिसपे अभी टैक्स नहीं लगा हुआ है। हेलो एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो। और हाँ, एक और चीज, फटाफट से अपने रिजोल्यूशंस लिख देना न्यू ईयर के जो आप लोग ये साल में करने वाले हो। वैसे तो मुझे पता है कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, जो हम पहले दिन पे सोचते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, और वो वाली से सारी चीज़ें हम करते नहीं हैं। तो एनीवे, अभी मुद्दे पर आता है कि आज जो हमारा वीडियो है इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, और मैं उन सभी क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो जिनके भी क्वेश्चंस पिक नहीं हुए हैं, विच मीन्स कि वो ऑलरेडी मैं पिछले वाले Q&A में आंसर कर चुकी हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों Q&A के, मैंने 3 Q&A किए हैं, तीनों Q&A के लिंक डाल दिए हैं। जाओ वहां पर, आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एनीवे, तो अब हम हमारा जो Q&A का वीडियो है वो चालू करते हैं। और इसी के साथ पहला सवाल जो आया है हमें, वो आया है उमाश। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि शायद मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो। मेरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ मुंबई में क्यों रहते हो और आपकी मम्मी, आपकी मम्मा यहाँ क्यों नहीं है। तो एक्चुअली इसका जो है ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था कि वाई आई शिफ्टेड टू मुंबई काफ़ी टाइम पहले। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दिया है। लेकिन मैं एक और बार आंसर करती हूँ ये क्वेश्चन को, क्योंकि जो हमारे न्यू व्यूवर्स है ना, बहुत सारे लोगों का सेम ही सवाल है कि मैं मुंबई में क्यों शिफ्ट हुई हूँ, मम्मी मेरे साथ क्यों नहीं रहती है। तो इसका एक जवाब है कि जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, और मुझे 1 साल तकरीबन हो गया था व्लॉगिंग को शुरू करते करते, और तब एक्चुअली क्या होता था ना कि मैं नागपुर में रहती थी और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी ब्रांड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है, और बहुत सारे इवेंट्स जो है ना, वो मुझसे मिस आउट हो जाते थे कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने के बाद। मैं बार बार इतना ट्रैवल नहीं कर पा रही थी मुंबई में। तो तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि अब मुझे मुंबई में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि मैं, क्या बोलते हैं, मुझे फोमो हो गया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की नहीं यार अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना, इसीलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। और तब ना बाबू का, बाबू मतलब मेरे भाई का 10th का एग्ज़ाम हो गया था, सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, तू भी मेरे साथ आ जा यहाँ पर, तो तेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और मैं भी वहाँ पर रह लूँगी। और इसी के साथ साथ ये भी सवाल था उनका कि मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट हुई। तो एक्चुअली इसका रीज़न कुछ ऐसा है कि हम जहाँ नागपुर में अभी रहते हैं ना, वहाँ पर हमारा खुद का घर है, यहाँ पे मैं रेंटेड फ्लैट पे रहती हूँ। तो और मम्मी का वहाँ पे बुटीक का बिजनेस भी है। तो मम्मी को ना वो बिजनेस उनका छोड़ के यहाँ पर ऑल टुगेदर हमारे साथ शिफ्ट नहीं होना था, ये मम्मी का डिसीजन था। वैसे मैंने मम्मी को काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया था कि मम्मी हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, मेरा यहाँ पे लाइक बहुत सालों से बुटीक का बिजनेस है जो मुझे छोड़ना नहीं है, इसीलिए तुम लोग चले जाओ। तो वी टुक दिस डिसीजन और हम यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और ये सवाल है दीदी, बस एक क्वेश्चन, आज तक आपने मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, आज प्लीज़ ले लेना। सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन पिक नहीं किया था पहले, जिसके लिए आप जब पहले वीडियो बनाती थी और अगर व्यूज़ नहीं आते थे तो आप क्या थॉट लाते थे दिमाग में मोटिवेशन के लिए, और सक्सेसफुल होने के बाद क्या ऐसा लगा कि हाँ आपका अपना सपना पूरा कर लिया। लव फ्रॉम कोलकाता, कभी आइएगा कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, राधे राधे। ओके, तो राधे राधे दीप। तो आपका जो सवाल है ना कि आपको जब व्यूज़ नहीं आते थे तो आप मोटिवेशन वगैरह कैसे लाते थे, तो पता है ये सवाल बहुत कंटेंट क्रिएटर्स के मन में होता है जब वो स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम वीडियोस बनाना चालू करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो, तो डायरेक्टली जब हम शुरू करते हैं ना कोई चीज़, तो ऐसे फटाफट व्यूज़ आना तो नहीं शुरू होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं आए थे। पता है जब मैंने मेरा LWS लाइफ विद श्री जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे अभी भी याद है कि 40 दिन तक के कंटिन्यूसली व्लॉग करने के बाद
मेरा पहला एक व्लॉग था जो 100K हिट हुआ था और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मतलब फाइनली यार चलो एक तो व्लॉग गया जो मेरा 100K के ऊपर व्यूज़ गए थे और फिर मेरे ग्रेजुअली धीरे 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 फॉलोवर्स बढ़ने लग गए। अब जहाँ तक के थी मोटिवेशन की बात, तो शुरू करने के पहले ही पता है मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल ली थी, मुझे बस मेरे कंटेंट पे ध्यान देना है और अभी फ़िलहाल मुझे व्यूज़, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स किसी के भी बारे में इतना नहीं सोचना है जिससे मुझे डीमोटिवेटेड फील हो। तो उसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं और आज भी जब भी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आज भी मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ कि यार व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे अभी भी, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई कोई व्लॉग्स को बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं, कोई कोई व्लॉग्स को नहीं होते व्यूज़, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो अपने कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट आपका अच्छा होगा ना तो आपको व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चंस। आपको आपकी मम्मी आपके बचपन में क्या बुलाती थी? तो देखो, मेरा नाम है सृष्टि और मेरी मम्मी पता है, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे सृष्टिया, सिटिया, मतलब जो भी उनको लगा ना वो बुलाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, आपके भाई का नेम क्या है? तो एक्चुअली मेरे भाई का नाम है आदित्य और बचपन में ना मैंने ही उसका मैंने ही उसका जो नाम है वो बाबू रखा था। मतलब एक काइंड ऑफ अ निकनेम मैंने उसका रख दिया था जो मैं अभी भी उसको बुलाती हूँ। तीसरा सवाल है, दीदी आपको विचार कैसे आया कि यूट्यूब खोलना चाहिए? तो इसका जवाब है कि एक कोई तो महान पुरुष था मेरे जीवन में, उन्होंने मुझे कहा था कि यूट्यूब खोल लो, बहुत ज़्यादा स्कोप है, तब मैंने यूट्यूब खोला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, हाय दीदी, आई एम योर बिग फैन। मैं भी नागपुर से हूँ और मुझे भी तरी पोहा बहुत पसंद है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेस्ट तरी पोहा कहाँ मिलता है? अरे बाप रे, तरी पोहा नाम सुनते से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और आपने पहली बार तरी पोहा कब खाया था? जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र पाटिल जी। तो आपका जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है। तो जो तरी पोहा है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो है लक्ष्मी नगर का तरी पोहा। मैं कभी भी नागपुर जाती हूँ ना, मतलब अभी भी मैं नागपुर गई थी तो मैंने वहाँ का तरी पोहा खाया ही है। भाई साहब क्या तरी पोहा होता है, मतलब ऐसे उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसा तरी पोहा होता है। और पहली बार कब तरी पोहा खाया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन बेस्ट लक्ष्मी नगर का ये, वही खाना जाके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है पुष्पा की तरफ से और उनका सवाल है कि आप इतने तंदुरुस्त कैसे रहती हो? तो मेरे जो तंदुरुस्ती का राज है वो है ये क्लोई। क्लोई क्या हो गया, अच्छे से रहे। हाँ, तो मेरे तंदुरुस्ती का जो राज है वो है क्लोई। पता है, मेरे बच्चों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा फुर्ती आती है, क्योंकि ये कांडी घर में इतना करते हैं कि मुझे फुर्ती लानी पड़ती है साफ सफाई करने में। टस्की सबसे ज़्यादा कांड करता है, अभी वो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, यही मिली है, इसी को उठाकर लाया है ना क्लोई? तो मेरे जो तंदुरुस्ती का राज है वो है क्लोई और टस्की। बढ़ते हैं हमारे अगले सवालों की ओर और हमें राधा ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ते से ही ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है कोरोना टाइम का जो वो पीरियड था, वो 2021 वाला। क्योंकि कोरोना टाइम कुछ ऐसा था जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल दी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और उस टाइम पर मेरे डैड की डेथ हो गई, तो वो एक जो पार्ट है ना मेरी लाइफ का, वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट है। अब जो अगला सवाल है वो है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ दैट यू हैव टू टेक? अब मेरा जो हार्डेस्ट डिसीजन था वो था मुंबई में शिफ्ट होने का, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रही थी एट द एज ऑफ 20 या 21 आई गेस। तो उस टाइम पे, क्योंकि यार पता है मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, मेरी कोई जॉब नहीं थी प्रॉपर, आई वॉज ओनली रिलाइंग ऑन यूट्यूब और मैंने जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो वो मेरे लाइफ का एक बहुत हार्ड डेस्टर्ड डिसीजन था, रिस्क था, जो भी आप बोल सकते हो, कि यार पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, कभी अकेले बाहर नहीं निकली मैंने। मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें नागपुर में मम्मी पापा के ही साथ रह के की थी। तो अकेले निकल के इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे अकेले, मतलब यहाँ पर कैसे कर लूँगी एक अननोन सिटी में? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली वेरी गुड। अब जो अगला सवाल है वो इसी से रिलेटेड है, वाई यू केम टू मुंबई, जिसका जवाब मैं आप लोगों को सबसे पहले ही दे चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, भाई साहब बहुत सारे सवाल है, ठीक है एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें सवाल है, दीदी आप 1000th डे पे क्या करोगे? प्लीज़ कुछ धमाकेदार करना। धमाकेदार करना
मैं सोच रही हूँ धमाकेदार जो चीज़ है ना, एक काम करते हैं, धमाकेदार करने के चक्कर में 1000वें दिन के बाद मैं व्लॉग ही डालना बंद कर देती हूँ। एनीवे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन वियर्ड कॉम्बो यू हैव ट्राइड। तो मैंने एक बार भिंडी में आलू डाल के खाया था, और ये जितना सुनने में वियर्ड लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा बकवास और गंदा था, कभी ट्राई मत करना। अब अगला सवाल है, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट। वही मैं सोचूं अभी तक कि ये सवाल मुझे क्यों नहीं आया। तो हैंडल क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स, तो सबसे पहले तो देखो, क्रिटिसिज्म दो टाइप का होता है। सबसे पहला कि एक होता है निगेटिव क्रिटिसिज्म, जो सिर्फ लेफ्ट राइट क्रिटिसिज्म नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जिनका कोई मतलब और अर्थ नहीं होता। और दूसरा क्रिटिसिज्म होता है जो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि यार नहीं, ये आप ऐसे कर सकते थे, ये आप वैसे कर सकते थे, या ये चीज़ आपने करनी नहीं चाहिए थी, एंड सो ऑन। तो मेरे लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कोई भी क्रिटिसिज्म, सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है ना कि इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कि जो आप लोग बोलते हो कि नहीं यार दीदी, ये ऐसा करना चाहिए था, ये वैसा करना चाहिए था, तो जब भी मेरे साथ फिर से वो मूवमेंट होता है ना, तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ कि नहीं, मुझे ये ऐसा नहीं करना है। शायद आप लोगों ने जैसा बोला है कि हाँ यार, एक बार इस वे में कर देखते हैं, एंड यू गाइज विल लव दैट। तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव कमेंट्स तो ऑब्वियसली सबको अच्छे लगते हैं, क्रिटिसिज्म जो है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोइंग योर चैनल। तो इसका सिर्फ एक ही मंत्रा है मेरा, कि कंसिस्टेंट रहना। अब पांचवा जो सवाल है, विच इज व्हाट्स अ बिहाइंड द सीन मूवमेंट दैट योर व्यूवर्स वुड नेवर गेस। इसके बारे में मैं आप लोगों को हमारे Q&A के आखिरी में बताऊंगी, जो एक्चुअली आप लोगों ने सच में गेस नहीं किया होगा। एनीवे, दैट्स इट दीदी, लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लव यू टू, एंड आई होप यू आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ माइन। एंड ऑल्सो दिस इज गार्गी, प्लीज टेक माई नेम। सो गार्गी, आई होप सो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस, इसमें भी बहुत सारे सवाल है। आप कभी लद्दाख गए हैं क्या? हाँ, लद्दाख में अभी जाकर आई हूँ मेरा पार्सल लेने के लिए। घर के पीछे एक रोड है जो लद्दाख से कम नहीं है। खैर, अगर नहीं तो प्लीज़ प्लान बनाना आने का। आई एम योर बिग फैन फ्रॉम लद्दाख। बाप रे, मुझे नहीं पता था मुझे लोग लद्दाख से देखते हैं। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ यार, मतलब मुझे प्लान करना है लद्दाख की ट्रिप, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब करूँ। मे बी शायद 2030 से पहले तो कर ही लूँगी। अब अगला जो सवाल है, योर वर्स्ट डे एवर। तो इसका जवाब जो है मैं जस्ट अभी आई गेस 1-2 क्वेश्चंस पहले दे चुकी हूँ। नाउ उसका अगला जो क्वेश्चन है, क्रश ऑफ योर्स हु लिव्स नियर योर होम। कोई नहीं। एनी बुक, एनी फेवरेट बुक दैट यू वुड रिकमेंड टू एवरीवन टू रीड। हाँ, तो मैं एक बुक आप लोगों को रिकमेंड करूँगी जिनको माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो वो जो बुक है उसका नाम है मृत्युंजय। आप वो जब पढ़ोगे, आई एम श्योर दैट यू विल लव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट। तो हाइट तो मेरी 5 फुट 5 इंच हूँ मैं, और वेट जो है इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था यार तुम लोगों ने। मैं अभी हो चुकी हूँ 54 kgs की। मैं 50 किलो की थी जब यहाँ पर आई थी। 4 किलो वजन बढ़ चुका है मेरा, जो मुझे अभी कम करना हो। अगला जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा वाला इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया का बॉस बनने का चांस मिले तो सबसे पहले किस रूल को बनाएंगी? ओके, दिस इज़ अ वेरी हॉट, तड़कता भड़कता क्वेश्चन। ये तो मुझे चाहिए ही था। और अगर पता है मैं बॉस बनूंगी ना, मैं सबसे पहले ये जो टैक्सेस अभी फिलहाल चल रहे हैं ना, वो सबसे पहले मैं बंद करूंगी। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो, सबसे पहले मैं पैसा कमाऊँ, उस पर टैक्स दूँ। मैं ये फ़ोन खरीदूँ, मैं उस पर टैक्स दूँ। मैं ये कैमरा खरीदूँ जिससे अभी शूट कर रही हूँ, उस पर टैक्स दूँ। ये लाइट पे टैक्स दूँ, खाने पे टैक्स दूँ, कपड़ों पे टैक्स दूँ, मूवी देखने जा रही हूँ उस पे टैक्स दूँ। अब तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ हवा ही बची है जिसपे अभी टैक्स नहीं लगा हुआ है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, अगर मैं कोई पैसे कमा रही हूँ और स्पेंड करने के बाद अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट बच रहा है, तो मैं वो प्रॉपर्टी बोल रही हूँ मैं भी, प्रॉफिट पे भी टैक्स दूँ, और हाँ, प्रॉपर्टी पे भी टैक्स दूँ। तो यार बहुत ज़्यादा ही अभी ना टैक्स हो गया है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टैक्स नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट ने, टैक्स लो, क्योंकि एक कंट्री को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टैक्स इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक चीज़ है जो मैं बदलना चाहूँगी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। दीदी तो हर कोई नहीं, दीदी बीएफ तो हर कोई पूछता है, लेकिन आपको बचपन में किसी पे क्रश या किसी को आप पर क्रश हुआ, उसकी शॉर्ट में स्टोरी बताओ। हाँ, देखो अभी क्रश किसका नहीं होता यार। मुझे याद है मेरा बचपन का क्रश दूसरी क्लास में था। ये बोलते हुए मुझे शर्म और हंसी दोनों आ रही है। और शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि देखो यार, बचपन में ना बॉयज़ गर्ल्स बैठाते थे, ठीक है। तो एक था कोई तो लड़का, भी मैं नाम नहीं लूँगी। तो जब ऐसे बैठा रहे थे ना, हम लोगों को ऐसे लड़कों की लाइन अलग कर दी थी और लड़कियों की लाइन अलग कर दी थी, और मैम सबके मतलब एक लड़का एक लड़की के नाम ले रही थी और उन दोनों को साथ में बैठना था। तो आई वॉज लिटरली ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके प्रेइंग कि यार प्लीज मैम मेरा इसके साथ बैठा दो। मतलब तुम सोच रहे हो मैं दूसरी कक्षा से ही बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि आप वॉइस ओवर के लिए क्या यूज़ करते हो। तो वॉइस ओवर के लिए मैंने यहाँ पर एक माइक लगा के रखा हुआ है, मैं ये माइक यूज़ करती हूँ। और अगर आप ऐप की बात कर रहे हो तो ऐप में InShot यूज़ करती हूँ। नाउ अगला सवाल है सबसे वियर्ड फैन मीटअप। अच्छा, सबसे वियर्ड फैन से मीटअप। तो यार वियर्ड फैन से मीटअप तो नहीं, वियर्ड तो नहीं हुआ है मेरे साथ कभी भी, लेकिन हाँ एक जो फैन मीटअप था मेरा वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और हमेशा मेरे दिल में रहेगा वो मीटअप। कि मैं ना कहीं पर ऐसी जा रही थी और वहाँ पर एक मतलब आई सॉ अ गर्ल जो स्कूल जा रही थी अपने, वो बस का वेट कर रही थी, एंड उसने मुझे जैसे ही देखा ना उसने रोना स्टार्ट कर दिया, एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मतलब सच में वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट यू हैव फ्रेंड्स? आई हैव सीन योर vlogs since day one but still now I haven't seen one friend of yours। तो हाँ यार, दोस्त है ही नहीं तो व्लॉग्स में कहाँ से दिखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। दीदी आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? यूट्यूब वीडियोस ही बनाना या कोई प्लान बी? तो मैं सच सच बताऊँ तो मेरा यूट्यूब ही प्लान बी था और मैं अभी प्लान बी कर रही हूँ। आपकी लाइफ में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको कोई लाइफ लेसन दिया हो? अगर है तो प्लीज़ शेयर करिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोविड टाइम में मेरे मतलब डैड की डेथ हो गई थी कोरोना के वजह से। तो उसके पहले ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी टीचिंग का, बच्चों को पढ़ाने का। तो मेरे डैड जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ना कुछ और करना है, अब मुझे टीचिंग जॉब नहीं करनी है, अब मुझे कंटेंट क्रिएट करना है यूट्यूब पर। और जब मैंने वो चीज़ चालू की ना तो मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी, बहुत सारे लोग पता है क्या, मतलब मुझे बोलने लग गए कि नहीं यार ये जो चीज़ तू कर रही है ना ये बहुत गलत है, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, ये मत कर, वो मत कर, ये सही नहीं है, ये गलत है, फलाना ढिमकाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने इससे एक चीज़ सीखी कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो एंड यू नो कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ सही है, वो चीज़ गलत नहीं है, तो आप लोगों की मत सुनो, आप सिर्फ अपनी सुनो। आपको क्या करना है, until and unless you are doing the right thing और अपने लिए कर रहे हो वो आप चीज़, तो बाहरी लोगों की तो बिल्कुल भी मत सुनो यार, खुद की सुनो और जो करना चाहते हो ना वो करो। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप कर रहे हो ना वो फुल ऑनेस्टी के साथ करो, अपना 100% डाल के करो। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है? प्लीज़ मेंशन माय नेम एज वेल। भव्या। भव्या, हाँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो ये है कि मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है सबसे पहले तो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस तो नहीं लेती हूँ, फिर भी मेरे बाल झड़ रहे हैं। एनीवे, मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है। और हाँ, सबसे पहले तो अभी जो मैंने कार ली है ना, मुझे उससे पूरा इंडिया ट्रैवल करना है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, लेकिन वो चीज़ मुझे करनी है, मुझे इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो लेट्स सी कि 2025 में मैं कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करती हूँ। अब अगला जो सवाल है ये पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि लास्ट टाइम आप फिल्म सिटी गए थे, आई थिंक सो, जो आपने सस्पेंस रखा हुआ था, व्हाट अबाउट दैट? ये क्वेश्चन मुझे पढ़ के वैसे अच्छा लगा कि यार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कंसिस्टेंटली मुझे देख रहे हैं और उन्हें याद है कि मैं फिल्म सिटी गई थी। तो मैं फिल्म सिटी गई थी
बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए। एंड बिग बॉस का ऑडिशन देने के बाद, खैर तब तो मुझे बताना एक्चुअली अलाउड नहीं था बिकॉज तब ऑडिशंस हो रहे थे। अभी तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो हो भी गया, लाइक वो OTT सीजन हो भी गया, तो उसके लिए मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जा तू कोई कंट्रोवर्सी करके आ, तभी हम तुझे बिग बॉस में लेंगे। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ठीक है यार, वैसे सच में मेरी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए मुझे बिग बॉस में नहीं लिया गया। एनीवे, तो हाँ, यही मतलब एक चीज़ थी जो मैंने सस्पेंस में रखा था कि मैं बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए गई थी। फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर हमें आगे ऐसी मतलब आगे ये अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़रूर से ज़रूर मैं उसे ग्रैब करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोफेशनल ब्लो ड्रायर यू यूज, ब्रांड नेम। ओके, तो जो ड्रायर मैं यूज़ करती हूँ वो है वेगा का, जो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का है, 2000 वॉट का है। वो मैंने टस्की और क्लोई के लिए लिया था बाय द वे, क्योंकि उनको नहाने के बाद मुझे सुखाना होता है। लेकिन अब हम वो तीनों यूज़ करते हैं, मैं, टस्की और क्लोई, हम यूज़ करते हैं वेगा का ब्लो ड्रायर जो है 2000 वॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एकदम पैराग्राफ है। हेलो दी, आई एम प्रतीक्षा वाघमारे फ्रॉम नागपुर। आई एम योर बिग फैन। आई एम सो अनलकी ऑल्दो आई एम फ्रॉम नागपुर। आई नेवर मेट यू। कोई ना, आई ड्रीम टू मीट यू एटलीस्ट वंस इन माई लाइफ। ये चीज़ तो रह ही जाती है, पता है, नागपुर में एक मीटअप, लाइक अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ रह ही जाती है, लेकिन वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे और हम ज़रूर मिलेंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू for this Q&A, my question is when we will get to see you on big screen like Big Boss OTT, Splitsvilla, Roadies or Playground. Please, it's my wish that you try for these shows as I believe you have such charm. You should definitely try. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक अपॉर्चुनिटी जस्ट मुझे ऐसे छू के निकली है, जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें जल्द, मतलब दूसरे जो शोज़ है स्प्लिट्सविला, रोडीज एंड प्लेग्राउंड, उसमें जल्द से जल्द आप मुझे देख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय क्वेश्चन फॉर Q&A वुड बी, व्हाट इज योर मंत्रा फॉर योर कंसिस्टेंसी, एज मेनी व्लॉगर्स क्रिएटर्स फेल टू बी कंसिस्टेंट एंड यू आर पुलिंग इट ऑफ सिंस 700 days विद सेम एनर्जी। कुडोस, वॉचिंग यू फ्रॉम डे 1। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे डे 1 से देख रहे हो। और लाइक मेरे कंसिस्टेंसी का जो मंत्रा है, एक्चुअली मंत्रा नहीं बोलूँगी मैं उस चीज़ को, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले 40 दिन वाले व्लॉग्स पे तो मुझे लिटरली लाइक 5000, 6000, वैसे तो मैंने 500 व्यूज़ से शुरुआत की है, लेकिन उसके बाद 40 व्लॉग तक के 5000, 10,000 ऐसे ही व्यूज़ आते थे, मतलब 10,000 के ऊपर जाते ही नहीं थे। उसके बाद मेरा एक व्लॉग थोड़ा सा लाइक 100K गया और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मुझे व्यूज़ आना शुरू हुए, ग्रेजुअली मेरे सब्सक्राइबर्स, ग्रेजुअली मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए। तो मुझे लाइक इट वॉज नॉट ओवरनाइट फेम मेरे लिए, तो वो चीज़ के वजह से मैं आज कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मैंने यार बहुत मेहनत की है, मतलब इस चीज़ के लिए मैं थ्रू आउट लाइक 700 days में मैंने एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने गैप लिया होगा। आप लोगों को तो पता ही है मेरा गला इतने बुरे तरीके से बैठ चुका था, बट देन ऑल्सो मैंने अपने गले को इतना तकलीफ दे के भी वॉइस ओवर किया कि नहीं यार, जो एक चीज़ है जो मैंने शुरू की है वो चीज़ में आई हैव टू गिव माई 100%। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे ऑनेस्ट रहना है मेरे काम से, इसीलिए जो 700 days है वो मैं कंसिस्टेंट रह पाई और मैं कभी भी ब्रेक नहीं लेती, लाइक मैं एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेती। हाँ, मे भी कभी कभी होता है कि 15 मिनट या आधा घंटा लेट आ जाता होगा मेरा व्लॉग, लाइक जो 10 बजे मैं व्लॉग डालती हूँ, लेकिन मैं एक भी दिन गैप नहीं लेती। तो दिस इज समथिंग कि इस वजह से मैं कंसिस्टेंट हूँ। एंड ऑल्सो चेरी ऑन केक, आप सभी का प्यार, वो भी एक चीज़ है जो मुझे कंसिस्टेंट रखती है। अगला क्वेश्चन है, आप व्लॉगर और वीडियो क्रिएटर के साथ साथ कोई बिजनेस भी करती हो क्या, लाइक जॉब एंड ऑल और ओन बिजनेस? तो नहीं यार, मैं लाइक जॉब तो नहीं करती, मैं पार्ट टाइम करती थी और वो जॉब छोड़ के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। आर यू गोना स्टे इन मुंबई फॉर एवर और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रदर स्टडीज़? तो देखो, पहले तो मुंबई शिफ्ट होने का रीज़न मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी थी, इसलिए मैं मुंबई में शिफ्ट हुई। तो प्राइमरी वाला जो रीज़न है वो तो यही है। एंड येस, आई एम गोइंग टू स्टे इन मुंबई फॉर एवर, मेरे आखिरी सांस तक के मैं मुंबई में ही रहने वाली हूँ। अगला जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है वैसे।
कॉलेज या स्कूल बंक करके कभी बाहर कहीं घूमने गए हो? तो सबसे पहला बंक मैंने स्कूल को नहीं, ट्यूशन्स को मारा था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, आई गेस। हाँ, 9th स्टैंडर्ड में थी और मैं बंक मार के निकल गई थी। और इसकी जो बैक स्टोरी है वो कुछ ऐसी है, मुझे उस दिन ट्यूशन नहीं जाना था, ठीक है। तो वैसे तो मैं बोल सकती थी यार कि मम्मी पापा मुझे ट्यूशन नहीं जाना, पता नहीं मैंने बंक क्यों किया। एनीवे, तो हाँ, तो मैंने ना हवा निकाल दी साइकिल की और मैंने मम्मी को बोला कि यार मम्मी साइकिल में अभी हवा नहीं है तो मुझे नहीं जाना ट्यूशन। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे मम्मी पापा कैसे होते हैं। मेरे मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, तुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा। तो मैं ट्यूशन फिर पैदल निकल गई क्योंकि हवा तो निकली हुई थी ना तो मैं पैदल निकल गई और मैंने कर लिया बंक। यहाँ तक के तो स्टोरी वॉज ओके, गुड। हाँ चलो, बंक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन पता है, मैं जैसी बंक करके मेन रोड पे निकली, पता नहीं बुद्धि कहाँ चली गई थी मेरी। मैं मेन रोड पे निकली और वहाँ से आए पापा अपनी गाड़ी पे और उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बस ऐसा लुक दिया और मैं गाड़ी में बैठी और पापा मुझे लेकर आए घर। और उस दिन मेरी हुई सुताई। इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, डंडा था हमारे घर के पीछे, पेड़ था पहले फूल का। पापा ने उस फूल के पेड़ में से इतना बड़ा डंडा तोड़ा और पापा ने मेरी सुताई शुरू की। भाई साहब, बहुत मार पड़ी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। भयानक मंजर था वो मेरे लिए। उसके बाद मैंने सोच लिया कि यार आज के बाद बंक तो नहीं करूंगी, और करूंगी तो बाहर तो नहीं जाने वाली मैं, जहाँ दिख जाऊँ। हाँ, तो यही थी मेरी बंक वाली स्टोरी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और ये सवाल है, दीदी आप सब कैसे मैनेज करते हो? टस्की क्लोई को संभालना, घर देखना, 3-4 चैनल्स मैनेज करना, हाउ? प्लीज़ बताओ, बिकॉज मैंने बहुत बार ट्राई करा है चैनल स्टार्ट करने का, बट मेरे से हो नहीं पाया आज तक। हम कर ही नहीं पा रहे, गिव अस मोटिवेशन दी। तो हाँ, लाइक हमारे जो 3 चैनल्स हैं, श्रीहित प्राइमरी जिस पे मैंने मेरे व्लॉग्स डालना शुरू किए, दूसरा मेरे बच्चों का टस्की और क्लोई का चैनल है, और श्रृंगार का है। आई गेस नहीं, श्रीहित पे तो हमारे मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। टस्की क्लोई पे 300K के ऊपर हो गए, 300-400K के आसपास है सब्सक्राइबर्स उनके। और श्रृंगार जो हमने न्यू अभी हमारा चैनल खोला हुआ है, उस पर हमारे मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और तीनों पे अलग अलग कंटेंट जाता है, व्लॉग्स जाते हैं, टस्की क्लोई के अलग वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जाते हैं, पेट्स के रिगार्डिंग, कैट्स के रिगार्डिंग। और मेरा जो अभी श्रृंगार वाला नया चैनल है, उस पर ब्यूटी के रिगार्डिंग अलग अलग वीडियोज़ जाते हैं। तो हाँ, मतलब मुश्किल तो होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ईजी है, मैं कर लेती हूँ। मुश्किल होती है मुझे कि तीनों पेज मैनेज करना, तीनों के लिए अलग अलग कंटेंट शूट करके एडिट करना। तो लाइक और मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन मुझे इसी से आता है यार। जब मैंने व्लॉग्स करना शुरू किए तो उसमें मुझे धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ। टस्की क्लोई का पेज चैनल मैंने खोला। लाइक मेरे बच्चे तो 1 साल के हो चुके थे और मैंने उनको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया था। जब मैंने टस्की को अडॉप्ट किया था ना, वो तो वीडियो भी नहीं डाला था मैंने, तो तब मेरा थॉट नहीं था इन लोगों का पेज चैनल खोलने का। लेकिन मैंने खोला, उसमें भी टस्की और क्लोई को बहुत सारा प्यार मिला। फिर मैंने श्रृंगार खोला एंड श्रृंगार पेज इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं कि मैं मोटिवेटेड रहती हूँ। और पता है, लाइक अगर आपने बोला है कि जैसे कि हम चैनल ट्राई करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लाइक नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, बंद हो जाता है एनी हाउ चैनल। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि पता है, बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, 100% डालो। जब आप ऑनेस्ट रहोगे ना अपने काम से, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपना काम करने से। तो बी लॉयल, बी ऑनेस्ट एंड पुट योर 100% ऑन whatever things you are doing. Next question, where do you see yourself in next 5 years? तो अगले 5 सालों में मैं अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर देखती हूँ, सच बता रही हूँ, मतलब विच आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मैं अगले 5 सालों में एक बड़े प्लेटफॉर्म में खुद को देखूंगी। एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन मुंबई? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आखिरी सांस तक मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, तो करते हैं कुछ प्रबंध इसके बारे में भी। Next question is, please take my question. So my question is that who shoots your video when you are on your trip? Audience want to know who are with me. अच्छा, who are with you होना चाहिए था, who is with you होना चाहिए था। तो इसका जवाब आप लोगों को आखिरी में मिलेगा, तो आखिरी तक के टिके रहे। अगला क्वेश्चन, if life gives you Uno reverse card and allows you to undo one thing, what it will be and why?
इससे सिर्फ एक ही चीज़ पता है मेरे दिमाग में आई कि मैं खुद को लाइक अंडू नहीं बोल सकते, करना चाहूँगी कोई चीज़ अपने पास्ट में जाके। वो ये है कि जब मैं अपने टीनेज में थी, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं खुद को बोलना चाहूँगी कि यार सृष्टि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर ले। मतलब अभी मुझे 2 या 3 साल तो हो ही गए कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन उससे भी 3-4 साल पहले मैं जाकर बताऊँ खुद को कि नहीं आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर ले, तो हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे। मतलब अभी भी हम बेटर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर शायद मैं तब स्टार्ट करती तो थोड़ा सा और बेटर कर रहे होते हम अभी। अगला सवाल है मेरे बच्चों के बारे में। आपको क्लोई और टस्की कब कहाँ मिले थे? तो टस्की, एक्चुअली टस्की को मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब एक नोन में थे मेरे, जिनको कैट्स एडॉप्ट करने में देना था, और मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने ऐसे उसको देखा कि मतलब बस देखा मैंने यार उसको, और मैं उसको घर लेकर आ गई। और मम्मी को भी नहीं बताया था कि मैं कोई कैट अडॉप्ट करने वाली हूँ। पता है, मैं बस गई और मैं टस्की को लेकर आ गई। उसका लिटर, उसका खाना, सब कुछ, सारी चीज़ें उसकी लेकर आ गई। और घर पर आने के बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने एक कैट ले ली है, जिसका वीडियो मैंने डाला था टस्की और क्लोई के पेज पे, जहाँ पे मम्मी टस्की की आरती कर रही है। तो लाइक 1-2 महीना हो गया था टस्की को लाई हुए, 1 या 1.5 महीना, 2 भी नहीं हुआ था। तब ना वो ग्रोइंग स्टेज में था और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार देखो, हम लोगों को भी तो कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है ना, एक टाइम के बाद कोई ना कोई तो चाहिए, अकेले कैसे रह सकते हैं। तो मैंने यही उसके भी बारे में सोचा, और तब मैंने सोचा कि टस्की को भी कोई कंपेनियन चाहिए। और तब क्लोई की एंट्री होती है हमारी ज़िंदगी में। और क्लोई ना मुझे कुछ ऐसे मिली थी कि मैं सर्च कर रही थी कि कोई कैट एडॉप्शन में है क्या। तो एडॉप्शन में मैंने 1-2 हफ्ता देखा होगा, और तब क्लोई अचानक से मुझे नज़र आई। और उसको एडॉप्ट, मतलब जो एडॉप्शन में दे रहे थे ना, उनका रीज़न था कि उन्हें ब्लैक कैट नहीं चाहिए थी। तो आई वॉज लाइक कि क्यों, मुझे ही दे दो यार, मैं ही अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो क्लोई आई है कोल्हापुर से नागपुर, 2 दिन का सफ़र तय करके। वो इतनी सी बच्ची, 2 महीने की थी वो कोल्हापुर से नागपुर आई। और वो नागपुर आने के बाद टस्की और क्लोई की एक विदिन लाइक 1 वीक फ्रेंडशिप हो गई थी। और अभी तो आप लोगों को दिखता ही है कि वो लोग कितने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। मतलब इन लोगों को अडॉप्ट करने का डिसीजन वॉज द बेस्टेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अगला सवाल, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर मास्टर्स डिग्री? तो नहीं यार, मैं मास्टर्स डिग्री के लिए तो नहीं प्लान कर रही। आई मीन मुंबई इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज। तो नहीं यार, मैं लाइक मास्टर्स तो नहीं करना चाह रही, और मे बी ट्राई समथिंग इन एडवर्टीजिंग और एक्टिंग। हाँ, तो ये एक अच्छा लाइक आपने बोला कि हाँ यार, मुझे एक्चुअली एडवर्टीजिंग और एक्टिंग में तो मुझे करना है ट्राई, तो ये तो मैं ज़रूर करूँगी, और करना मैंने स्टार्ट भी कर दिया है बाय द वे। अभी अगला जो सवाल है, हमें आए थे हज़ारों क्वेश्चंस लाइक यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर, और उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वॉज लिटरली कि दीदी आप शादी कब कर रही हो, दीदी आपकी शादी कब होने वाली है, आप शादी कर भी रही हो या नहीं, और आपके कैमरा के पीछे कौन है, आपका शूट कौन लेता है, आप ट्रिप पे किसके साथ जाती हो, दीदी आपका बॉयफ्रेंड कौन है, और है तो उसे आप कैमरा पे क्यों नहीं लाते। तो इसका तो हाँ, इसका जवाब है कि येस, आई हैव समवन इन माई लाइफ। अब वो मैं मुझे शर्म आ रही है, ओ गॉड, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी शर्माऊंगी भी। एनीवे, हाँ, तो आई हैव समवन इन माई लाइफ। अब आप बोलोगे कि उन्हें व्लॉग्स में लाया करो, तो एक्चुअली द थिंग इज़ ना कि मैंने भी खुद बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है यार इसके भी पीछे कि वो भी आ जाए व्लॉग्स में, लेकिन उसे नहीं आना व्लॉग्स में। मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी फोर्स करती थी कि नहीं यार आ जा, कुछ नहीं होता है, लाइक वी विल मेक व्लॉग्स टुगेदर। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, हम ऐसे किसी पर अपना डिसीजन थोप नहीं सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी मतलब मैं और आप, हम सबको ये डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि लाइक इफ़ उन्हें नहीं आना व्लॉग में तो लेट इट बी, नहीं आने देते हैं। और इसके बाद आई नो आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि उसका नाम क्या है। तो अभी जो नामकरण है वो तो अभी नहीं कर पाऊँगी मैं।
वो वक्त आने में पता चलेगा। अभी इसका सस्पेंस रखा था यार मैंने इतने सालों तक कि अभी नाम का भी मैं सस्पेंस रखने वाली हूँ। तो तब तक के लिए हम उनको नाम देने वाले हैं हमारा पसंदीदा पुरुष। तो हमारे पसंदीदा पुरुष को जब पसंद आएगा व्लॉग में आना, तब डेफिनेटली मैं उन लोगों को ओह शिट उनको व्लॉग में लेकर आऊंगी। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे, सॉरी व्लॉग नहीं, आज का जो Q&A वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सो आप लोगों को हमारा Q&A वाला वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप सो मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आई कैनॉट वेट फॉर अनदर Q&A। वैसे तो मैं Q&A बहुत टाइम के बाद बताती हूँ, लेकिन ठीक है मैं दूसरे Q&A के लिए भी वेट नहीं कर सकती। एनीवेज अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा एंड शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे श्रीहित के चैनल को, टच की क्लोई के चैनल को और हमारे न्यूली श्रृंगार वाले चैनल को। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर और शुभ रात्रि, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 12 ये Q&A वीडियो शूट करते करते।